हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दयाशंकर मिश्रा है और मैंने CAPF 2020 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 130 सिक्योर किया है। मैं यहाँ पे हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि अपकमिंग जो इंटरव्यू CAPF के हैं उसमें आपको हेल्पफुल हो। मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के दिन कैसा एक्सपीरियंस था। मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, आंसर्स मैं चाहता हूँ आप खुद प्रिपेयर करें। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू यूपीएससी भवन में होता है। सो माय इंटरव्यू वाज ऑन 17th of December। 17 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था आफ्टरनून सेशन में। रिपोर्टिंग टाइम 1 PM था, 1 बजे हमें पहुंचना था। एंट्री स्टार्टेड एट 1 PM, 1 बजे एंट्री स्टार्ट हुई, तो रिपोर्टिंग टाइम पे आपकी एंट्री स्टार्ट हो गई। एंट्री करने के बाद हमें एक हॉल में ले जाया गया, जहाँ पे पहले बैग्स वगैरह सबमिट हुआ, फिर हमें मास्क, सैनिटाइजर, जो कोविड प्रोटोकॉल्स थे वो सब दिया गया। हमारा फोटोग्राफ लिया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने सबमिट किया। कुछ फॉर्म भरवाया गया हमारे से, ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म भरवाया गया। इस प्रोसेस में लगभग 30 मिनट लग गए। द बोर्ड विच आई वाज अलॉटेड वाज ऑफ स्मिता नागराज मैम। स्मिता नागराज मैम के बोर्ड में स्मिता नागराज मैम चेयरपर्सन थी और 3 और मेंबर्स थे। स्मिता नागराज मैम का बोर्ड फर्स्ट बोर्ड था और मेरा फर्स्ट बोर्ड में 4th नंबर। अराउंड 140 फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर ग्रुप वाज कॉल्ड। 1:40 में उसे कॉल किया गया और लगभग 30 मिनट्स के इंटरवल पे नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल किया जाता था। सो आई वाज द 4th नंबर, सो आई हैड टू वेट। अराउंड 3:30 आई वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। दे टुक मी टू द यूपीएससी भवन। मुझे यूपीएससी भवन में लेके गए और स्मिता नागराज मैम के चेंबर के बाहर मुझे बैठाया गया। लगभग 15 मिनट मुझे वहां बैठाया गया एंड देन आई वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू लगभग 30-35 मिनट चला और अराउंड 4:20-4:25 मैं वहां से फ्री हो गया। मेरा मीडियम ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश था और मैं अब अपना बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड के बिना आप इस इंटरव्यू को रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो टैब से और मेरे बैकग्राउंड से थे, मेरे होम स्टेट से, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इसलिए मैं अपना बैकग्राउंड शेयर करना चाहता हूँ। आई कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन कॉल्ड झुमरी तिलैया, जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड स्टेट में। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई कोडरमा से की है और मैंने क्लास 12 DAV हेगल रांची से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज DU से केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है। मैं डूसू का कल्चरल सेक्रेटरी भी था और हॉबीज में मैंने क्रिकेट एंड ट्रैवलिंग इंक्लूड किया था। सो एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे मैं रूम में एंटर किया, मैंने सबको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून बोला। सेंटर पे चेयरपर्सन स्मिता नागराज मैम बैठी हुई थी और 3 और मेंबर्स थे जो कि उनके बगल में बैठे हुए थे। सो माय इंटरव्यू वाज स्टार्टेड बाय चेयरपर्सन स्मिता नागराज मैम और उन्होंने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि दया, यू हैव डन योर केमिस्ट्री फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, सो हैव यू एवर मेड बॉम्ब? क्या आपने कभी बॉम्ब बनाया है? यस, जी हाँ, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कभी बॉम्ब बनाया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछा कि हाउ डू नक्सल एंड इंसर्जेंट्स मेक यूज ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का कैसे यूज करते हैं नक्सल और इंसर्जेंट्स को, जिसका मैंने आंसर किया। उसके बाद मैम ने मेरे से पूछा कि दया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ RDX? RDX का क्या फॉर्मूला है? ये 3 क्वेश्चन है जो मैम ने मेरे से केमिस्ट्री के ऊपर पूछा। इसके बाद मैम ने इंटायर फोकस मेरे बैकग्राउंड झारखंड नक्सलिज्म पे शिफ्ट कर दिया। मेरे बैकग्राउंड झारखंड नक्सलिज्म पे मेरे से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस वे फ्रॉम झारखंड नक्सलिज्म एंड माय डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन डिस्ट्रिक्ट। तो स्मिता नागराज मैम ने मेरे से फिर से पूछा कि सो दया, यू आर फ्रॉम झारखंड, हैव यू एवर बीन टू अ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट? क्या आप किसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में कभी गए हो? इसका मैंने रिप्लाई किया। फिर मैम ने पूछा कि व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड व्हेन यू गो टू अ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वर्सेस अ नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट? एक नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में क्या डिफरेंस है? लाइफस्टाइल में, पीपल में क्या डिफरेंस फाइंड करते हो? फिर मैम ने मेरे से पूछा कि इज योर डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड? क्या आपके डिस्ट्रिक्ट भी नक्सल अफेक्टेड? जिसका मैंने रिप्लाई किया। उसके बाद मैम ने मेरे से पूछा हाउ डिड इट केम डाउन? वो नक्सलिज्म कम कैसे हुई आपके डिस्ट्रिक्ट में? मैंने अपने पहले आंसर के रिप्लाई में बोला था
कि earlier it used to be a Naxal affected district. For the past 15 to 20 years, there have been no cases of Naxalism and it has been brought down to zero. बिल्कुल नक्सलिज्म खत्म हो गया। फिर मैम ने मेरे से पूछा कि हाउ डिड इट केम डाउन, कैसे नक्सलिज्म कम हुआ। फिर मैम ने मेरे से पूछा कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल नक्सलिज्म, नक्सलिज्म कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर दिया। फिर मैम ने मेरे से बोला कि दिस लुक्स लाइक अ बुकिश टाइप ऑफ आंसर, ये तो बुकिश टाइप ऑफ आंसर है। सो एज अ CAPF ऑफिसर टेल मी व्हाट यू विल डू इन द नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। एज अ CAPF ऑफिसर आप नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में क्या करोगे टू कंट्रोल नक्सलिज्म, जिसका मैंने रिप्लाई किया। फिर मैम ने मेरे से पूछा कि हाउ डू नक्सल्स गेट टू नो अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ पुलिस एंड द CRPFs। For example, some caravan is passing. So what is the timing of the caravan? How many person are there in the caravan? ये सब information स्लाइड्स को कहाँ से मिलती है। फिर मैम ने मेरे से पूछा कि do you think local people side with the Naxals? क्या local people का involvement होता है नक्सलियों के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ने मेरे से पूछा कि where do extremists and Naxal get their political ideology from? वो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहाँ बेस्ड है उनकी, किससे रिलेट करते हैं वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उसके बाद मैंने अपने डैफ में मेंशन किया था कि मैंने प्रीवियसली CDS में एग्जाम दिए। तो मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि दया यू हैव गिवन CDS एग्जाम बिफोर एंड नाउ यू आर अपीयरिंग फॉर CAPF इंटरव्यू, सो व्हाट चेंजेस यू फाइंड इन योर पर्सनैलिटी। आप अपने पर्सनैलिटी में क्या चेंज फाइंड करते हैं अभी आप CAPF इंटरव्यू में बैठे। What changes will you find in your personality? आप अपने पर्सनालिटी में क्या चेंज फाइंड करते हैं CDS एग्जाम से और इस CAPF इंटरव्यू तक क्या चेंजेस आई आपकी पर्सनालिटी। उसके बाद दिस वेंट ऑन फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। चेयरपर्सन स्मिता नागराज मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया। इसके बाद उन्होंने सेकंड मेंबर को बोला कि आप क्वेश्चन पूछ सकते। Then my interview was taken by second member. My second member also asked me some questions from Jharkhand. उन्होंने बोला कि you are from Jharkhand and the issue of women trafficking is quite serious in Jharkhand. What steps should be taken to control women trafficking in Jharkhand? Women trafficking in Jharkhand में कैसे आप क्या steps लेंगे women trafficking control करने के। मैंने कुछ steps बताए। फिर सर ने मेरे से पूछा कि haven't government made these steps? These steps are already in place. ये steps तो already in place है। But the issue still prevails. लेकिन issue तो फिर भी है। Why? क्यों? उसके बाद सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि tribals have an egalitarian society. Despite this, women continue to suffer. Why? Tribals की egalitarian society होती है, फिर भी condition of women ठीक नहीं है, सफर करती है, क्यों? उसके बाद सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ झारखंड डिस्पाइट बीइंग रिच इन मिनरल्स रिच होने के बावजूद झारखंड के बैकवर्डनेस का क्या कारण है। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट कोडरमा, अपने कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताइए। उसके बाद मेंबर 2 ने कंटिन्यू करते हुए मेरे से पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यू आर फ्रॉम जुबली तलैया एंड इन 1990s a lot of letter requests were sent to All India Radio to play songs and that's how it became famous। और इस तरह जुबली तलैया फेमस हुआ। Do you know about this? क्या आप इसके बारे में जानते हो? उन्होंने मुझसे पूछा कि 1990s में जुबली तलैया से बहुत सारे सॉन्ग्स के रिक्वेस्ट आते थे ऑल इंडिया रेडियो पे, तो क्या आप इसके बारे में जानते हो? उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि why there has been a decline in the letter request। अब लेटर रिक्वेस्ट क्यों नहीं है? उसके बाद सर ने लाइटर नोट में खत्म करते हुए मेरे से पूछा कि डिड योर फादर आल्सो सेंड लेटर रिक्वेस्ट, कि क्या आपके पापा ने भी लेटर रिक्वेस्ट भेजा था। और फिर उन्होंने थर्ड मेंबर को क्वेश्चन पूछने के लिए बोला। सेकंड ने मेरे स्टेट झारखंड होम टाउन के बारे में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा
तो आई थिंक ही मस्ट हैविंग सम बैकग्राउंड ऑफ झारखंड, उनको झारखंड के बारे में कुछ बैकग्राउंड होगा, इसलिए उन्होंने इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा नहीं। उसके बाद मेरे से थर्ड नंबर ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि दया यू हैव स्टेड इन रांची फॉर 2 years, व्हाट प्लेसेस और एरिया डिड यू विजिट, आप रांची के किस किस प्लेसेस को विजिट किए। इसका मैंने आंसर किया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जो कि कांके में है। वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के बारे में जानना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि देयर हैज बीन न्यूज अबाउट मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इंडियन आर्मी फॉर 2 years, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। कि अभी बोला जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करवा दिया जाए मैंडेटरी बेसिस पे, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि हैव यू बीन रीडिंग करंट अफेयर्स रिसेंटली, क्या आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। तो मैंने बोला यस। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली सम मेंबर ऑफ राज्यसभा वर सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ एमपी। ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ एमपी क्या है और वो राज्यसभा के मेंबर्स क्यों सस्पेंड हुए। उसके बाद उन्होंने फोर्थ मेंबर को क्वेश्चन पूछने के लिए बोला, जिन्होंने मुझसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझसे बोला दया यू हैव बीन द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ ब्लूज, so suppose you are the president of your college and you have to organize a cultural fest in your college. Tell me all the processes and steps from scratch as to how you will organize the fest. आप इस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे प्रोसेस, सारे स्टेप्स समझाएंगे आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसका मैंने आंसर किया। उसके बाद मेंबर 4 थे, चेयरपर्सन मैम की तरफ बोले। फिर चेयरपर्सन मैम ने, गीता नागराज मैम ने वैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा, जो कि काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि दया व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सीएपीएफ, आप सीएपीएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एंड व्हाट मोटिवेट्स यू, और आपको क्या मोटिवेट करता है। इसका मैंने रिप्लाई किया। उसके बाद मैंने बोला कि ओके देन थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर, कि आपका इंटरव्यू ओवर हो गया। उसके बाद मैंने सबको थैंक यू ग्रीट किया और फिर मैं बाहर निकल गया। सो अराउंड 30 to 35 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला और अराउंड 4:25 मैं यूपीएससी भवन से निकल गया। So overall my interview experience was very good. The board members were very cordial and polite, and they were interacting just like the elder members of your family. जैसे घर में बड़े बात करते हैं, बिल्कुल उस तरह से आपसे इंटरेक्शन कर रहे थे, आपका इंसाइट जानना चाह रहे थे, कुछ इश्यूज पे आपके व्यूज जानना चाह रहे थे। बिल्कुल वन ऑन वन कन्वर्सेशन जैसे करते आप बड़ों के साथ, वैसा ही कन्वर्सेशन था। ये कोई इंटरव्यू की तरह नहीं था कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, आपको आंसर करना है। ये बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट था आपको इन्वॉल्व करके कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। सो मैं यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो मैं प्रिपरेशन को लेके बोलूँगा कि प्रिपेयर योर डैफ वेरी थोरोली, प्रिपेयर योर बैकग्राउंड वेरी थोरोली। आप अपने डैफ को और बैकग्राउंड को थॉरली प्रिपेयर कर ले, क्योंकि अराउंड 70 to 75% ऑफ माई क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम डैफ एंड बैकग्राउंड। 70 to 75% क्वेश्चन मेरे डैफ और बैकग्राउंड से थे। तो आप अपने डैफ और बैकग्राउंड को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे से इससे ही पूछे गए थे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स आपको 5 अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करने होते हैं, जो कि यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये अटेस्टेशन फॉर्म अराउंड 5 to 6 पेजेस के होते हैं। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आप वेल बिफोर घर से पहले से भर के लेके आए। मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे वहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे थे और ये फॉर्म फिल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे वो बिल्कुल हड़बड़ी में फॉर्म भर रहे थे, उतना टाइम उनको मिला नहीं। तो आप अच्छे से पहले से अटेस्टेशन फॉर्म भर ले, फोटोग्राफ्स वगैरह पेस्ट कर ले और वेल बिफोर प्रिपेयर्ड होके आए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ और अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आए। ट्रैवल अलाउंस का फॉर्म तो वैसे हमें प्रोवाइड किया गया था,
और टीए का फॉर्म भी यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके वेल बिफोर भर के आप रख सकते हैं, ताकि जब आपको टीए के लिए कॉल आए तो आप बस वो सबमिट कर दो। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू मैं बोलना चाहूँगा कि आप पैनिक ना करें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाए थे, सॉरी मैम या सॉरी सर बोल के मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। लेकिन जो इशू बेस्ड क्वेश्चन है वो आप स्किप नहीं कर सकते, वो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से है जो आपको नहीं आते हैं तो आप बोल सकते हो सॉरी सर, लेकिन इशू बेस्ड क्वेश्चन को आपको ऑन द स्पॉट एनालाइज करके आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। सो ओवरऑल मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, यू विल एंजॉय इट। और बिल्कुल रिलैक्स होके बिना पैनिक के आप इंटरव्यू की प्रिपेयर करें और इंटरव्यू दे के आए। सो आई वुड लाइक टू विश ऑल द इंटरव्यू एस्पिरेंट्स ऑफ CAPF ऑल द बेस्ट, डू वेल, डोंट पैनिक एंड जस्ट बी calm, patient and do your interview well. All the very best for your interview.